जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक एकेडमी पर। तो कल दोस्तों हमने बिहार के कृषि और पशुपालन के बारे में रिवाइज किया था और आज का हमारा अगला टॉपिक है बिहार के इतिहास के बारे में। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है तो इसको हम 3 से 4 क्लासों में रिवाइज करेंगे। तो आज है हमारी बिहार इतिहास की पहली क्लास और जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर में बीपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं उनको हम फास्ट मोड में रिवाइज करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए पहला प्रश्न कहता है 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, हजारीबाग में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन इन्होंने जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए। उल्लेखनीय है कि हजारीबाग वर्तमान में झारखंड का एक जिला है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता गुरु तेज बहादुर नवे गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में गुरु बने। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ, इम्पोर्टेंट हो जाता है, खालसा पंथ की स्थापना की। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। सबसे अंत में कौन सी घटना घटित हुई? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, अशोक की कलिंग विजय। ये सबसे लास्ट में घटित हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 1321 ईसा पूर्व हुआ था और मेगस्थनीज का भारत आगमन 305 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बाद अशोक का राज्याभिषेक 277 ईसा पूर्व और तथा अशोक का कलिंग विजय युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। अतः उपयुक्त घटनाओं में अशोक का कलिंग विजय सबसे अंत में हुआ। आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। आजाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना था, जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ का कार्य करते थे। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, जीवक। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। ये सलावती नामक गणिका का पुत्र था। अनेक बौद्ध ग्रंथों में उनके चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तथा आयुर्वेदाचार्य की उपाधि हासिल की। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। उसने 11वीं-13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान किया। उस समय वहां पर सेन वंश शासक लक्ष्मण सेन था और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी की विजय थी, जो 1198 ईस्वी में संपन्न हुई। बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की।
मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा। उसने अपनी राजधानी लखनऊ को बनाया था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव के आधार पर बनी भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित किया करवाया। वर्ष 1920 में इन्हें बिहार उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय थे। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी 1798 ईस्वी में। बिहार का चौरी विद्रोह वर्ष 1798 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह का संबंध चुआड़ विद्रोह से है। वर्ष 1798-99 में दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह चरम पर था, जिसे ब्रिटिश सेना के द्वारा कुचल दिया गया। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी 1936 ईस्वी में। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जन्म के 7वें दिन माता का देहावसान हो गया, अतः इनकी मौसी महापर प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 6 वर्षों तक घोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना, जो पुनपुन नाम वर्तमान में है, नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी सचिंद्रनाथ सान्याल ने। उन्नीस सौ 13 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। इसकी प्रमुख गतिविधियों में जगह जगह पर शाखाओं के माध्यम से नवयुवकों को एकत्र करना, उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना, ताकि वे अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर सकें। उनकी गुप्त योजनाओं का बम बनाना, शस्त्र प्रशिक्षण देना और अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना था। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। ये पार्टी आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट करता रहा। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए सासाराम में। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। ये मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल द्वारा डिजाइन किया गया था। ये एक अष्टकोणीय मकबरा है जो एक कृत्रिम झील के मध्य में निर्मित है। मनेर सूफी संत सरफुद्दीन यहया
मनेरी के नाम से जुड़ा है। महावीर स्वामी ने 527 ईसा पूर्व लगभग 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। बौद्ध धर्म के विकास के लिए कुल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में, और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और अजातशत्रु के शासनकाल में संपन्न हुई। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में, और इसके अध्यक्ष थे सुबुकामिया सावक मीर, और इसके शासनकाल में कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व और पाटलिपुत्र में, इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्य, और ये अशोक के शासनकाल में संपन्न हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति प्रथम ईस्वी, कहाँ पर? कुंडलवन में, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और शासनकाल था कनिष्क का। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किया। यहाँ नील की खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बागान मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना था। उन्हें बागान मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था और इसे तिनकटिया पद्धति कहते थे। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कहां से प्राप्त हुई? चंपारण सत्याग्रह से। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया। तेरह सौ 57 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विरोधियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। इस अधिवेशन ने सरकार द्वारा बनाई गई परिषदों का बहिष्कार तथा परिषदों में प्रतिभाग करने पर विमर्श किया था। पंडित मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के विधानमंडल में प्रवेश कर राजनीतिक लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। इसी कारण इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। इसी मुद्दे पर दिसंबर 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू व सी.आर. दास ने त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी का गठन किया।
बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, हजारीबाग में। बिहार के चिरांद नामक स्थान पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, नवपाषाणिक संस्कृति। छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरांद सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। चिरांद के नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता ये यहाँ से हड्डियों के औजार पक्का पाया जाना। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। 1906-07 में बिहार के पटना में बाबा ठाकुर ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन ने गरीबों की मदद करने, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए काम किया। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, नकदी फसल के। चंपारण किसान आंदोलन देश की आज़ादी के संघर्ष का सब मजबूत प्रतीक बन गया था। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील एवं अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। वहां पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण में नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने वहां पहुंचे थे। गांधी जी ने तिनकटिया पद्धति के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, 22 अप्रैल 1858 में। कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। वे 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर से आंदोलन में शामिल हुए। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को इन्होंने बुरी तरह खदेड़ दिया। उस दिन बुरी तरह घायल होने पर भी इस बहादुर ने जगदीशपुर किले से अंग्रेजों का यूनियन जैक नामक झंडा उतार कर ही दम लिया। वहां से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को इन्होंने वीरगति प्राप्त की। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, 1912 में। बंगाल से बिहार व उड़ीसा के क्षेत्र को अलग किया। बिहार की स्थापना 1912 में की गई। इस समय बिहार और उड़ीसा प्रांत थे और जो कि शामिल थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग अलग स्वतंत्र प्रांत बनाया गया। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में हुआ था। आगे चलकर बिहार के गया में 1922 में CR दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन 1 जनवरी 1923 को किया था। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, 3/20। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किससे आकर्षित किया? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ल ने। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, बिहार में किसान आंदोलन से। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसानों की सभा
की स्थापना की और वे अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के अध्यक्ष भी बने। उनके संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। उनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के कारण उन्हें किसान प्राण कहा जाता था। स्वामी सहजानंद 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से जुड़े थे। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, 1857 बिहार के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, कुंवर सिंह ने। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हमने बिहार इतिहास के टॉप 30 प्रश्नों को रिवाइज किया है और कल हम 30 से आगे के प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।